मेरे बच्चे, कभी कभी तुम बहुत सी नादानियाँ कर देते हो, जिसके कारण सभी को दुखी होना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग इतना चंचल है कि तुम चंचलता से बाज नहीं आते हो। एक दिन तुम्हें पछताना होगा जब तुम पकड़े जाओगे। चंचल अवस्था में जो तुम नादानियाँ करते हो, उसके कारण तुम लोगों की नज़रों में बुरे बनते जा रहे हो। अभी भी समय है मेरे बच्चे, संभल जाओ। मैं जानता हूँ कि चंचलता आत्मविश्वास और खुशी का प्रतीक है। वह तुम्हारे साथ साथ और भी लोगों को खुश कर देती है। परंतु मैं सोचता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा काम किया क्यों? क्या तुम्हें किसी का भय नहीं रहा? ऐसी अवस्था में देखकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है तुम पर। तुम्हें हर बात का पहले से ही भान होता है, और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मुख के भाव कभी खुशी के प्रतीक दिखाते हैं तो कभी दुख के, और कभी कभी तो असहाय और मजबूर के भी दिखाई पड़ते हैं। वैसे भी तुम में अनेकों गुण हैं। इस वक्त तुम्हें किसी की आवश्यकता है जो तुम्हारी मदद कर सकते। इस बुरे दौर में मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके लिए वो लाओ जिससे वो खुश हो सके। मेरे बच्चे, जीवन है तो जीवन में अनेकों रंग भरे हुए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, यह सभी को इस जीवन में लेकर चलना पड़ता है। मैं जानता हूँ भूत को तुमने भूलना नहीं चाहते, भविष्य के लिए तुम तत्पर रहते हो, और वर्तमान तुम ठीक से जीते नहीं हो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी भूत में घटा उसे तुम वापस तो नहीं ला सकते हो, और भविष्य के लिए तो सभी को सोचना पड़ता है, और सभी सोचते भी हैं। यूं समझ लो कि उसी के लिए सभी सोचते हैं। किंतु मैं कहता हूँ कि जो वर्तमान को जीते हैं उन्हें बहुत भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि कल क्या होगा किसको पता। कहते हैं ना, अभी जिंदगी का ले लो मजा। बस आप वही करें, वर्तमान में जिएं और अभी इसी पल में जिएं, क्योंकि आप जो कुछ भी इस पल में करेंगे मेरे बच्चे, उसी से आपका भविष्य निश्चित होगा। और भविष्य में क्या घटित होगा, उन सभी को समय आने पर आप उस स्थिति को संभाल लेंगे।
मेरे बच्चे, जीवन है तो दुख भी है, सुख भी है, दुख और सुख। यह जीवन की सहेली हैं जो सदैव इंसान के साथ जीवन से जुड़ी रहती हैं। यूँ समझ लो कि इन्हें कितना भी दूर कर लो, ये हटते ही नहीं, क्योंकि यह तो इनका फेविकोल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं और साथ कभी छूटेगा नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, सुख दुख को अपने बच्चों जैसा समझकर साथ लेकर चलो। अपना काम करो, उस ओर ध्यान मत दो। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, यूँ समझ लो वैसे ही सुख दुख हैं। उसी में आपको अपनी गाड़ी चलाना है और अपनी समस्याओं का हल भी मिल जाना है, क्योंकि सुख दुख समस्याएं देगा तो सुख समस्याओं का समाधान खोजेगा। और अंत में मेरे बच्चे, उनके सवालों का जवाब दुख में दुख के कारण से मिल जाएगा। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका समाधान ना हो। समय का फेर है, कभी समस्याओं का समाधान जल्द मिल जाता है तो कभी कई वर्षों तक नहीं मिल पाता है, पर मिलता अवश्य है। मेरे बच्चे, मुझे आश्चर्य हो रहा है यह देखकर कि आखिर यह काम तुमने किया क्यों। सभी जानना चाहते हैं मेरे बच्चे, मुझे पता है उसके सवालों का जवाब आप देंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ना था, जीवन में सभी को खुश रखना था, पर अभी आप बहुत बुरे हो। फिर आश्चर्य अपने ये पत्ते क्या वजह थी आपको कि आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपको उन घटनाओं का स्मरण हो गया हो जो अभी और इसी वक्त उनका आगमन होगा। लो, जिसका नाम लिया था वही हुआ। यह नेगेटिव के सरदार आपके पास खड़े हैं। इन्हें किसी की खुशी, किसी के जीवन में हंसना खिलखिलाता परिवार पसंद नहीं है। हर वक्त सोचते रहते हैं, किंतु ज़िंदगी है तो उत्सव तो मनाना ही होगा। और कोई भी रिश्ता उत्सव के बिना, सो में महादेव के बिना तो पूर्ण होता नहीं है। इसलिए इस उत्सव में महादेव का होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, है सभी मिलकर महादेव के आने की आग्रह करें, फिर देखना उनके आते ही सभी के जीवन से नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का दीपक जलेगा सभी के दिलों में। तुम भी तो यही चाहते हो, खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे।